चर्चा हम कर रहे हैं हाथरस मामले को लेकर। कहां तक पहुंची है जांच, उसके बारे में मेरे सहयोगी संतोष लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और साथ ही साथ क्या आज के युग में कोई शख्स खुद को भगवान कह सकता है? क्या आज के युग में चमत्कार हो सकता है या नहीं हो सकता? संत समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। महंत नवल दास जी, इस बात में कितनी सच्चाई है जो सूरजपाल बार बार ये कह रहा था कि उसमें चमत्कारी शक्तियां हैं? पहली बात। दूसरा, उसके यहां लगे जितने भी हैंडपंप्स हैं उसका पानी चमत्कारी है और लोग भी भरोसा कर रहे हैं। कैसे अंधविश्वास बढ़ जाता है? ये पूरा पाखंडवाद है। कोई धार्मिक व्यक्ति इसमें थोड़ी भी सज्जनता होगी, मानवता होगी, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी चरण धूल ले लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई जिसमें थोड़ी भी धार्मिकता है वो भी नहीं कह सकता है। ये व्यक्ति पूरा पाखंडी है। धर्म के नाम पर लोगों की श्रद्धा का दोहन किया है, लोगों के साथ खिलवाड़ की है। 121 लोग जितने मरे हैं, इसका एकमात्र कोई अपराधी है तो सूरजपाल है। इस व्यक्ति को अयुक्त बना करके कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि धर्म का नाम लेकर के इस व्यक्ति ने इतने लोगों की हत्या की है। ठीक है नवल जी, हजारों लाखों लोगों धर्म से दूर किया। नवल जी, जरा आपसे समझना चाहूंगी, नवल जी आपसे समझना चाहूंगी, आप अखाड़ा परिषद से ताल्लुक रखते हैं, संत समाज से जुड़े हुए हैं। कैसे हमारे देश में इस तरह के जो खुद को भगवान कहने वाले लोग पनप जाते हैं, फिर उनके समागम होते हैं, उसमें प्रशासनिक अमला वहां पर जुड़ता है, 80,000 की परमिशन ली जाती है, 2 लाख से ऊपर के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। कैसे अंधविश्वास, क्यों हमारे समाज में इतना अंधविश्वास फैल रहा है? आपको क्या लगता है क्यों इस पर लगाम नहीं लगाई जाती है? नहीं, ये कलयुग है। मैंने पहले भी कहा, कलयुग में इस प्रकार के पाखंडवाद और बढ़ेंगे। लोग बड़े श्रद्धावान होते हैं, विशेषकर गांव के लोग, वो इतने श्रद्धावान होते हैं जहां उनको लगता है यहाँ लाभ मिलेगा। इन लोगों के मुझे लगता है एजेंट होते हैं। एजेंट कहेंगे मेरे को तो कैंसर ठीक हो गया, मेरे कोई संतान नहीं, संतान हो, मुझे एजेंट लोग काम करते हैं। वो लोग को गुमराह कर देते हैं। गाँव के लोग सीधे साधे होते चले जाते हैं बेचारे। ये चाहे ये है, एक हरियाणा में रामपाल है, किसी को भी भगवान बना देंगे, खुद भगवान बन जाएंगे, बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि जिसका शास्त्र में कोई परमात्मा कौन से अवतार में आए, कौन से अवतार वो भगवान ने हमारे शास्त्र में लिखा है, तो पढ़ो, वो तो जानो। कहीं किसी को भगवान बना देते हैं कि किसी को भगवान बना देते हैं। लोगों की श्रद्धा ठीक है, परंतु श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास तो ठीक नहीं। कोई कुछ कह दे वैसे ही मान लेते हो। अरे घर में माता पिता उनकी सेवा करो। गांव में कोई साधु राम राम करता है, भजन करता है, ज्यादा ज्यादा कहेगा हनुमान जी का हनुमान चालीसा कर लो, जल चढ़ा दो, राम राम कर लो, ठीक हो जाओगे, गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, यहाँ तक तो ठीक है। कोई व्यक्ति के चरणों की रज ले लो, ठीक हो जाएगा। क्या है थोड़ा पाखंडवाद? क्या होगा इससे बड़ा? धर्म का द्रोह क्या होगा? तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। किस प्रकार के जो लोग पाखंडवाद कर रहे हैं, फिर कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कलयुग जैसा जैसा आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे पाखंडवाद और बढ़ेंगे। बहुत सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। सनल जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। महंत जी रहिए हमारे साथ। सनल जी, ऐसे सिर्फ ये एक शख्स नहीं है, इस तरह के पता नहीं न जाने कितने ऐसे खुद को संत कहने वाले लोग हैं और फिर उसके बाद वो समागम करते हैं और वहां पर भीड़ जुटती है और चमत्कार के नाम पर अलग अलग तरह की चीजें बांटी जाती है। देखिए, तो ऐसा बहुत सारा लोग है हमारा समाज में। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये तो एक्सेप्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है। ये सब चीज तो आम लोग सिंपली एक्सेप्ट करता है। और दूसरी बात है, जो नवल किशोर दास जी जो बता दिया, ये तो ये श्रद्धा का इश्यू नहीं है, ये तो पाखंड है। बिल्कुल सही कहा है। बट इसमें तो एक चीज में तो ओपिनियन अलग है। ये कलयुग का बात नहीं, ये मॉडर्न कम्युनिकेशन यूज करके, एडवर्टाइजमेंट्स यूज करके, मॉडर्न कम्युनिकेशन का सिस्टम यूज करके इतना सारा लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ये तो करने के लिए तो जो कर रहा है, जो अंधविश्वास प्रचार करने के लिए तो ये कोशिश कर रहा है, इसके तो उसी टाइम ही रोकना चाहिए। सिर्फ प्रशासन नहीं है, मैं पहले बताया प्रशासन इंटरफियर करना, सिर्फ प्रशासन नहीं है, समाज में जितना लोग इसमें तो कंसर्न है, ये सब लोग इकट्ठे करके समाज को री एजुकेट करने के लिए, क्योंकि बिना एविडेंस पे ऐसा जो क्लेम्स आता है उसको रोकने के लिए एक पूरा इकट्ठा करके एक ताकत से एक कोशिश होना चाहिए। नवल किशोर जी ने तो ये भी कहा है कि उनके एजेंट होते हैं जो जाके इस बात का प्रचार करते हैं कि जल ले लो या कोई और चीज ले लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। चंद्रांशु जी महाराज, क्यों इस तरह के लोग समाज में पनपते जा रहे हैं और लोग अंधविश्वास करते हैं, लोग उनको भगवान तक मानते हैं?
एक और चीज इंक्लूड कर दूं सर चंद्रांशु जी, उसमें ये शख्स सूरजपाल खुद को ये भी कह रहा है कि मैं यहाँ पर जो पाखंडी बाबा है उनका नाश करने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं धरती पर मेरा जन्म हुआ। ये तक बातें कही जाती हैं। चंद्रांशु जी महाराज, आपका ऑडियो म्यूट है। चंद्रांशु जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल अपनी बात रखिए। हाँ हाँ सर, सुन पा रहे हैं आपको। जी, जब से मैं इस घटना को देख रहा हूँ, तभी से सूरजपाल को हर कोई बाबा कहने पर तुला हुआ है। हर चैनल कहीं न कहीं बाबा कह रहा है। अब वो बाबा कहाँ से लगता है, मेरा तो इसी पर प्रश्न है। क्योंकि हमको फिल्म का कोई सुपरस्टार तो लग सकता है वो, पर कहीं से वेशभूषा में, रहन सहन में बाबा लगता ही नहीं है। न तो उसकी कोई परंपरा है, न तो कोई उस तरह से वो स्वरिचित स्वनिर्माण, और हो सकता है राजनीति के कुछ लोगों के द्वारा, जैसे फोटो तमाम वायरल हो रही देख पा रहे हैं, उनके द्वारा प्रयोजित वो कोई बाबा होता तो कोई नहीं होता। ये दुर्भाग्य कहना पड़ा देश में बाबा है, सच्चे अर्थों में बाबा है। पूरे नवल किशोर दास जी आपके चैनल पर हैं, पर सच्चे अर्थों में मतलब संत की जो परिभाषा होती है इनके जीवन में भी है, मुझको कहने में कोई बिल्कुल हिचक नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। पिछली बार शायद आवाज नहीं आ पाई, आपने नहीं सुन पाया। मैं यही कह रहा था कि पद्म पुराण में ये हमारे संतों ने, ऋषियों ने पहले से जो वेद शास्त्र पुराणों की रचना किया हुआ है, ऐसे लोगों का भी उल्लेख किया गया है। सबको अगर समाज को देख ले तो एक पुलिस का फेलियर, दुष्कर्म का आरोपी जैसा व्यक्ति जब उपदेश देकर के आता है और उसके लिए लाखों लोग अगर इकट्ठा होकर के आते हैं, तो एक आकलन करना चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमारा समाज कहाँ पर जा रहा है। और एक चीज और भी अगर देख लें आप, तो एक और दरबार लग रही है, और एक दरबार क्यों, पंडोखर सरकार का दरबार लग रहा है, इस समय बागेश्वर धाम का दरबार लग रहा है, और तमाम दरबारें चल रही हैं, परंतु उसमें 10-10 लाख लोग इकट्ठा आ रहे हैं, पर कभी भी इस तरह की कोई घटना आपको सुनाई नहीं पड़ रही है। पर उसमें एक चीज आप देखेंगे कि कोई ये नहीं कह पा रहा, चाहे बागेश्वर धाम हो चाहे पंडोखर सरकार हो, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि ऊपर वाला है, भगवान है, हनुमान जी है, बाला सरकार है, हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम उनके सेवक हैं। पर यहाँ नारायण बनने की होड़ है, भगवान बढ़ने की होड़ है, पाखंडवाद का कहीं कहीं खत्म करने की होड़ में इतना बड़ा पानी पीने से जो ठीक कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक ही सूत्र है जो पद्म पुराण में मिलता है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहाँ अपूज्यों की, अयोग्यों की पूजा होगी और पूजा नाम से निरादर, जो वास्तव में विद्वान है, पूजनीय है, उनका निरादर होगा, वहां पर तीन चीज एक साथ में आएंगी। दुर्भिक्षम मरणम भयम, अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी और भय व्याप्त होगा। ऐसे लोगों को प्रमोट करके समाज लेकर के जाएगा तो निश्चित तौर पर ऐसी घटना होना ही है। एक चीज और भी नवजोत जी, आपको लगता अभी एक बात आपने कही थी कि कोई मानक नहीं है क्या? बिल्कुल मानक है। भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कथावाचक कौन बन सकता है, प्रवचन करने का कौन अधिकारी है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। भागवत महापुराण के महात्म्य ही ये वर्णन मिलता है कि जो कथावाचक हो, प्रवचन देने वाला हो, विरक्त हो। ये नहीं कि पुलिस की नौकरी कर रहा था, उसको लगता है कि कहीं अच्छे से तगड़ा माल आना है, बाबा बनने में ज्यादा फायदा है, तो कोई बाबा बन के प्रवचन करने लगे, ऐसा नहीं। विरक्त होना चाहिए, वह प्रेम से भगवान के समर्पित होकर के भगवान की कथा सुनाए, विष्णु मंत्र से दीक्षित हो, भगवान की सत्ता को माने, न कि स्वयं अपने को भगवान मान ले। इस तरह के जो लोग हैं, गुरु आचार परंपरा से पढ़ करके उपदेश करे, अपने मन से प्रवचन देना प्रारंभ न कर दे। ये सारी बात लिखित है, पर कोई सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार तो हो। आडंबरवाद इतना है, लोग पाखंड इतना ज्यादा हो गया है, और जैसे अभी पूज्य श्री हमारे कह रहे थे, ये वास्तव में प्लांटेड है। लोग खरीद करके लोगों को रखते हैं कि एकदम से हमारे महाराज जी भगवान है, हमारे महाराज जी भगवान है। ये सब प्लांटेड पेपर चल रहा है।